हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, आई होप आपने सारी ही पहले की वीडियोस फॉलो की हैं। पिछले चैप्टर में हमने एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके थे, हमने लेजिस्लेचर, दैट मीन्स हम दो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर जो आज हम बिगिन करने जा रहे हैं, दिस इज द 6th चैप्टर फॉर योर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर बुक 1। ठीक है, उस पहले बुक का ये 6th चैप्टर है, या फिर कह सकते हैं that we are at the middle, or you can say the half of at the verge of completing half of the first book। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम 6th चैप्टर तो बिगिन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में we are beginning the third organ, okay, for the government, which is the utmost organ गवर्नमेंट में आफ्टर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। उसके बाद ये तीसरा ऑर्गन आता है जुडिशरी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो बाकी दोनों ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का समझना और पढ़ना ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। पहली चीज़ है यहाँ पे Why do we need independent judiciary? पहली चीज़, अब आप इस हेडिंग में से, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस हेडिंग में से आप इंडिपेंडेंट वर्ड हटा दो। सिर्फ वाई डू वी नीड अ जुडिशरी, इसको हम सिर्फ एक जुडिशरी समझते हैं कि हमें आखिर एट द एंड ऑफ द डे जुडिशरी चाहिए ही क्यों। क्लियर? ऑल द डिस्प्यूट्स हैव टू बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन। आपके अब ये जो डिस्प्यूट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ये वो डिस्प्यूट्स वो तो नहीं है जो आपके और आपके भाई बहनों के बीच होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। वो डिस्प्यूट तो नहीं है ये जहाँ पे पेरेंट्स या बड़े किसी का इंटरवीन करने से वो सॉल्व हो सकते हैं। नहीं, इट्स समथिंग एल्स, इट्स मच बिगर कंटेंट। इस बहुत बड़े एरिया की बात हो रही है। एंड तो एक ऐसी ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन चाहिए, ठीक है, जो कि दो पक्षों के बीच, दो पक्षों मतलब ये नहीं कि पंछी की बात हो रही है, पक्ष मतलब ग्रुप, दो ग्रुप्स के बीच, कुछ लोगों के बीच, ठीक है, डिस्प्यूट्स को सेटल करा सके अगर विद इन द कंट्री ये चीज़ कहीं होती है। क्लियर? और ताकि क्यों सेटल करा सके, ताकि रूल ऑफ लॉ बना रहे। ठीक, इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, दैट ऑल द इंडिविजुअल्स, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, सब एक लॉ के परव्यू में आते हैं, एक ही लॉ के अंडर आते हैं, है ना। यही तो होता है रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ का मतलब क्या है, अगर हम कहें कि हमें सेटल करने हैं डिस्प्यूट्स रूल ऑफ द लॉ मेंटेन करने के लिए। अब जैसे अगर आपके फादर या आपके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, या झगड़ा क्या, एक बहस ही हो जाती है, ठीक है, तो एक रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होगा, सेटल करने के लिए, डिस्प्यूट सेटल करके क्या होगा, एक रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो जाएगा। उस रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि चाहे बड़ा हो या छोटा हो, दोनों को आपस में म्यूचुअली सेटल करके उस चीज़ को रहना है। ठीक है, आप उस पर इस कॉन्सेप्ट से आप डिसएग्री नहीं कर सकते या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूँगा या वो नहीं करेंगे, वो नहीं। आपको अपने इश्यूज़ को सेटल डाउन करके एक रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना होगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही लॉ के परफ्यूम में आते हैं। ठीक है, द रोल ऑफ द जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। अब यहाँ पे जुडिशरी का मतलब क्या है, जुडिशरी कैसे इस्टेब्लिश होगा रूल ऑफ लॉ? आसान तो है नहीं। अगर आप अपने घर की बात ले लो तो नहीं हो पाएगा रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश इतनी आसानी से, क्योंकि आप कहोगे मैं क्यों जाऊँ, वो कहेंगे मैं क्यों आऊँ, राइट। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। पर ऐसे में फिर किसी थर्ड पार्टी को इंटरवीन करना पड़ता है, आपके किसी घर वालों को इंटरवीन करना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है। यही अगर हम कंट्री वाइड बात करें तो इस चीज़ का काम कौन करता है, जुडिशरी करती है। और यही जुडिशरी है जो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करती है, ताकि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ बनी रहे, लॉ की जो अहमियत है, लॉ की जो वैल्यू है, वो हमेशा बनी रहे। ठीक, अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वर्ड अभी छोड़ दो,
लेकिन हम पढ़ेंगे ज़रूर कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है और वो कैसे इंश्योर होती है। ठीक, देखो, दी अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरे गवर्नमेंट कौन ऑर्गन्स कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, does not restrain the functioning of the judiciary and is able to provide justice। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो दो ऑर्गन से गवर्नमेंट के, वो जुडिशरी की फंक्शनिंग में क्वेश्चनिंग या इश्यूज क्रिएट नहीं करेंगे। जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है ताकि वो इंडिपेंडेंटली लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर सके। क्लियर? Organs of the government do not interfere with the decisions of the judiciary। और वहीं organs of the government के चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो और कोई ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो जुडिशरी के फंक्शनिंग में क्या कह सकते हैं, एक अड़ंगा नहीं डालेंगे या एक इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो डिसीजन है जुडिशरी का वो अटल रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। तो हमने क्या देख लिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है। जजेस, जितने भी जजेस हैं उनको अंडर प्रेशर काम नहीं करना है। इसका मतलब ये भी है कि कोई जजेस जितने भी हैं, ठीक है, दे आर नॉट टू परफॉर्म एनी फंक्शंस अंडर प्रेशर या फियर के चलते, किसी के प्रेशर के चलते वो ऐसे कोई रूलिंग या लॉ नहीं बना देंगे जिससे उनको सेफ्टी हो और बाकी कंट्री या जुडिशरी का जो अहम है, जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है वो बाहर में जाए। ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। एंड इसका मतलब ये नहीं है इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अकाउंटेबल नहीं है। दी जुडिशरी इज़ अकाउंटेबल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डिस्प्यूट सेटल करके रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है, और वो एक पूरी कंट्री में अगर हम देखें तो कौन करता है? इट इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो कि है जुडिशरी। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो क्या मतलब कहेंगे आप कि वो इंडिविजुअल और रिच के बीच में एक समानता लाता है, एक लॉ के अंडर हर कोई इक्वल है। ठीक है, और जुडिशरी का काम यही है कि वो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करके रखें। हमने ये भी पढ़ लिया कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये है कि जो दो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो जुडिशरी के फंक्शनिंग में, काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। कोई भी और ऑर्गन गवर्नमेंट का वो भी जुडिशरी के फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जुडिशरी अपना काम खुद करता है। जजेस भी विदाउट किसी फियर के, टेंशन के, स्ट्रेस के, अंडर प्रेशर के नहीं काम करेंगे। दे विल be doing all their judgments and making all their judgments as independent judges। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जुडिशरी अकाउंटेबल ही नहीं रही कॉन्स्टिट्यूशन की। नहीं, अकाउंटेबल वो किसी और गवर्नमेंट ऑर्गन को नहीं है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी उनको जवाब नहीं देगी। इनफैक्ट दोनों ऑर्गन्स जुडिशरी को जवाब दे सकते हैं, वो अकाउंटेबल है। और यही इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की कि जुडिशरी से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। कभी देखा है कि जजेस से पूछ रहे हैं आपने ऐसा कैसे कर दिया जी? नहीं होता ना। ठीक है, तो यही इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की कि कोई ऑर्गन उस पर, जो दोनों ऑर्गन है गवर्नमेंट के और कोई ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो जुडिशरी पे प्रेशर नहीं बना सकता या उनके रूल्स को, उनके पॉलिसीज़ को वो फ्रेम आउट करने में उनकी मदद या इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। ठीक, यहाँ तक मैं छोड़ रही हूँ। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू जस्ट गो थ्रू दिस एंड द प्रीवियस वीडियोज़। अगर आपने आज ही मुझे फॉलो किया था तो आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप पहले जाके सारी वीडियोज़ को फॉलो करें। एंड उन सबका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। कीप फॉलोइंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एवरीवन। थैंक यू।